में हम लोग एक मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 देख रहे हैं। और उसके और भी इसके पहले वाले वीडियो में और मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के बनाए थे और उसके आगे के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शन f from n to z, set of natural number to set of integer, and g is a function from z to z, set of integer to set of integer, such that g circle f is इंजेक्टिव का मतलब 1 1 होता है, बट g इज नॉट इंजेक्टिव। यानी कि f और g का एक एक एग्जाम्पल हमको इस तरह से लेना है कि g सर्किल f जो है वो मेरा 1 1 फंक्शन हो जाए, लेकिन g मेरा 1 1 फंक्शन ना हो। ओके तो इसके लिए सबसे आसान जो सिंपलेस्ट जो हम सिंपल एग्जांपल है वो हमारा है, ऐसा लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लेते हैं और जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ले लेते हैं। ओके तो जब हम जी सर्किल एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो देखिए जी ऑफ एफ एक्स आएगा, एफ एक्स का मान कितना है एक्स, तो जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो ये मेरा इंजेक्टिव होगा, क्योंकि इसलिए कि देखिए कि यहाँ पर x जो है वो बिलोंग्स टू यहाँ पर नेचुरल नंबर है ना। तो ऐसा नहीं होगा, x का मान यहाँ जो भी रखना होगा सारे के सारे यहाँ पॉजिटिव हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह का, तो उसका मान तो पॉजिटिव आएगा ही। ओके ठीक है, तो इसलिए ये इंजेक्टिव होगा एज x बिलोंग्स टू n। जैसे ये फिगर के द्वारा हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है ये मेरा जो है n है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू z है, n टू z, तो हम f फंक्शन ले लिए n टू z, और g फंक्शन मेरा जो है वो क्या है z टू z। तो यहाँ पर g सर्किल f जो होगा वो होगा मेरा फ्रॉम n टू z। तो ये नेचुरल नंबर जो भी आप रखोगे, यहाँ पर देखो नेचुरल नंबर का मान जो भी रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आ रहा है क्या आ रहा है, जी सर्किल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है मॉड ऑफ एक्स। तो इसका मान जो है यहाँ पर केवल पॉजिटिव वाले जो नंबर्स होंगे यहाँ पर वही इसका जो है इमेज होगा, है ना। तो यानी कि इसमें कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं मिलेंगे जिसका कि मॉड निकालने पर वो सेम आए, यानी कि इमेज जो है सेम आए। इसलिए हर एक अलग अलग डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट्स हैं इसके 1 से लेके इन्फिनिटी तक 1 2 3 4 5, उन सभी का जो है वो अलग अलग यहाँ इमेज आएगा। ओके इसलिए ये मेरा जो है वो जी सर्किल एफ जो है 1 1 फंक्शन होगा। ओके बट लेकिन यहाँ देखिए जी ऑफ एक्स इज क्या है मॉड ऑफ एक्स, यानी मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन जो है सेट ऑफ इंटीजर के लिए ये मेरा 1 1 फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर मैं x का मान -2 रखूँ तो मॉड ऑफ -2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर मैं 2 लूँ तो फिर मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब -2 का भी इमेज 2 होगा और 2 का इमेज भी 2 होगा। यानी कि इसका मतलब है कि को डोमेन का जो एलिमेंट 2 है उसके जो है दो दो प्री इमेज होंगे, -2 भी होंगे 2 भी होंगे। तो इस तरह से इसका मतलब है कि ये मेरा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ओके फिर 7 जो है, हालांकि ये अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होता ही है जी, जैसा कि ये है देखिए एफ, ठीक है, फ्रॉम एन, तो यहाँ पर अगर, लेकिन जी मेरा क्या है सेट ऑफ इंटीजर है, यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर, तो इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों नंबर आते हैं ना। तो फिर ये पॉजिटिव नंबर लेंगे तो मान जो आ रहा है, फिर नेगेटिव वही नंबर अगर ले लें हम, जैसे 1 लिए तो मॉड ऑफ 1 इक्वल टू 1, -1 लिए तो फिर मॉड ऑफ -1 इक्वल टू 1। तो देख रहे ये 1 जो को डोमेन है, को डोमेन में जो नंबर 1 है उसके दो दो प्री इमेज हो जाएंगे, -1 भी 1 भी, ठीक है। तो इसलिए सेट ऑफ इंटीजर में ये मेरा जो है 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ओके अब गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शन from n to n and g is also function from n to n such that g circle f is on to but f is not on to। अब इस तरह से हमको लेना है एग्जाम्पल कि जी सर्किल एफ जो है वो मेरा ऑन टू हो लेकिन एफ मेरा ऑन टू ना हो। तो सर देखिए अब क्या करें, सिंपल एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 लेते हैं एन टू एन। तो अगर मैं 1 2 3 4 नेचुरल नंबर यहाँ लिख दिया, यहाँ भी 1 2 3 4 लिख दिया, तो जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए एक्स का मान 1 रखूँगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 3 आएगा, जब 3 रखेंगे तो 4 आएगा। यानी ये जो फंक्शन एफ के लिए जो कोडोमेन है, कोडोमेन का जो एलिमेंट 1 है उसका इसमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगा आपको, कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं मिलेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, इसका मतलब एफ मेरा जो है यहाँ पर ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं जी फंक्शन लेता हूँ फ्रॉम एन टू एन और इस तरह से लेता हूँ कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं इसे एक्स माइनस वन इफ एक्स ग्रेटर देन वन, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू वन इफ एक्स इक्वल टू वन। अगर एक्स का मान 1 है तो जी एक्स इक्वल टू 1, और एक्स अगर ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये जी एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस 1। तो देखिए यहाँ भी हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे 1 2 3 4 5। तो जब यहाँ पर हम 1 ले रहे हैं 1, तो 1 जब लेंगे तो फिर इसका इमेज क्या मिलेगा, जी ऑफ 1 इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं 2 ले लिया तो 2 ले लिया तो यहाँ पर होगा जी एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 रखना होगा। तो 2 का जो इमेज होगा 1 होगा, 3 का 2 होगा, 4 का 3 होगा, ठीक है। लेकिन जी सर्किल एफ जब निकालेंगे तो जी सर्किल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना है यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर रख दिए एक्स प्लस 1, ये जी ऑफ एक्स प्लस 1। अब चूंकि देखिए एक्स प्लस 1 क्या होगा, 1 से बड़ा है, जी जो एक्स प्लस 1 होगा ये 1 से बड़ा है, क्योंकि एक्स मेरा नेचुरल नंबर है। तो इसलिए जब यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन जी का जो डिफिनेशन हम लोग लिए हैं, जो एग्जांपल वो लिए हैं कि एक्स अगर ग्रेटर देन 1 है तो जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 होता है। तो हम यहाँ पर एक्स के यहाँ पर जब एक्स प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ भी एक्स प्लस 1 रख देंगे, ओके। तो जी ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस 1, तो 1 कट करके एक्स हो गया। तो ये देखिए आइडेंटिटी फंक्शन आ गया है ना, जी सर्किल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, यानी जी सर्किल एफ इक्वल टू आई एन, ओके। तो जो चूंकि हम लोग को मालूम है आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो मेरा ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो शो इट इज ऑन टू, बट हियर एफ इज नॉट ऑन टू, क्योंकि एफ वाले में देख लीजिए 1 का कोई प्री इमेज है ही नहीं, एफ वाले में 1 का कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये मेरा ऑन टू नहीं है। एज 1 इन कोडोमेन हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, ओके। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ये, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स कंसीडर पी एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि पी एक्स जो है वो पावर सेट है, पावर सेट of all subset of x. Define the relation R in Px as follows. For subsets A, B in Px, A is related to B. A is related to B if and only if A is a subset of B. चूंकि पावर सेट जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट्स होते हैं, सेट ऑफ सबसेट्स। तो यहाँ जो उसके एलिमेंट्स होंगे जो हम चूज करेंगे तो वो तो सबसेट ही चूज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा रहा है कि फॉर सबसेट्स ए कॉमा बी इन पी एक्स ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक। तो इज रिलेशन आर एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, पूछ रहा है कि क्या आर जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ऑन पी एक्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए मैं कुछ एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स अगर हम ले लेते हैं, एक्स जैसे कंसीडर कर लेते हैं कोई हमारा सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, ओके। इसका पावर सेट अगर मैं लिखूंगा पावर सेट तो कैसे लिखूंगा, सेट ऑफ सबसेट्स लिखेंगे तो इसके सबसेट्स बनाते हैं, पहले एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाते हैं। ये देखिए 1 का 2 का 2 का 3 का, फिर मैं 1 और 2 दो एलिमेंट का लेकर के मैं इसका सबसेट बनाता हूँ। 1 और 2 लेते हैं, फिर 2,3 लेते हैं, फिर 1,3 लेते हैं, और पूरा का पूरा जो है ये पूरा एलिमेंट ही ले लेते हैं, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और एक 5 यहाँ एम्प्टी सेट इज सेट सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक। तो ये पावर सेट हो गया। अब देखिए इसमें क्लियर आपको यहाँ दिखा दो, कोई भी, चूंकि हम लोगों को मालूम है कि कोई भी जो सेट होता है वो अपने आप का सबसेट होता है,
यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो देयरफॉर ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल सेट सबसेट ए बिलोंग्स टू पावर सेट। इस पावर सेट में देखिए सारे के सारे जो सेट हैं वो सबसेट जो हैं वो सब के सब जो हैं अपने आप का सबसेट है। ओके, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। लेकिन फर्दर देखिए लेट कर लेते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स। इसमें से मान लेते हैं कोई दो ठो जो सेट जो है वो पी एक्स में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब मान लो जैसे कि इसको और इसको हम मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए ये जो है वो इसका सबसेट है, ये जो है वो इसका सबसेट है। लेकिन क्या मैं उल्टा बोल सकता हूँ क्या कि 2,3 का जो सेट है ये जो सबसेट ऑफ है, ये उलट करके नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 2,3 जो है ये वाला सेट जो है इसका सबसेट है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये जो है इसका सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका सारा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियर आप देख लीजिए, कोई भी सेट अगर किसी दूसरे सेट का अगर सबसेट है तो फिर वो पलट करके उल्टा नहीं हो सकता, इसमें पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं बोलूँ फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यहाँ पर जितने भी सेट है उसका ये जो है सबसेट है। लेकिन मैं ऐसा थोड़े बोल सकता हूँ कि ये जो सेट है ये इज ए सबसेट ऑफ फाइव, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेट करूँगा कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स एंड ए रिलेटेड टू बी, विच इम्प्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ए रिलेट है बी से, ए अगर रिलेट है बी से तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है पी एक्स में एंड ए इज रिलेटेड टू बी, विच इम्प्लाइज दैट क्या होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बट हम इसको पलट करके नहीं लिख सकते कि बी इज रिलेटेड टू ए, बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। वाई? तो रीजन दे देंगे कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अगर ये जो है इसका सबसेट है तो उलट करके मैं नहीं कर सकता कि ये जो है इसका सबसेट है, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए मैं उल्टा नहीं कर सकता। इसलिए बोलूँगा कि ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। आर लिख करके काट दीजिएगा इस तरह से, विच इम्प्लाइज दैट कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ओके, तो एज कारण क्या है कि ए कॉमा बी जो है ना ये दोनों के दोनों पावर सबसेट हैं, पावर सबसेट के सबसेट है। ओके, पावर सेट का ये दोनों एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। ओके, सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये मेरा सिमेट्रिक नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे एकदम क्लियर देखिएगा कि कोई अगर ये इसका सबसेट है तो ये पलट के नहीं हो सकता। फिर मोर ओवर ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है यहाँ पर क्या है विच इम्प्लाइज दैट में ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है सी का सबसेट है। इसका मतलब क्लियर है कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी, सो ए इज रिलेटेड टू सी, सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ देखा कि ये तो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो यानी कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, हेंस आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उसको रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम, ये फंक्शन फ्रॉम 1 to n, ये सेट में जो है एलिमेंट्स हैं इसके फ्रॉम 1 to n, 1 2 3 4 टू इटसेल्फ। तो कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं? तो ऐसा करो कि ये डोमेन हमने बना दिया, इसी सेट से फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसके जो को डोमेन के हर एक एलिमेंट का जो है केवल एक और एक ही यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑन टू होने के लिए इसका मतलब है कि इसका कोई भी एलिमेंट जो है छूटना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट का कोई ना कोई यहाँ होना चाहिए प्री इमेज, है कि नहीं।
तो देखो इसको परमुटेशन से ही हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे कि मान लो कि चलो कि यहाँ पर 1 लेते हैं हम एलिमेंट 1, यानी कि कोई पहला एलिमेंट लेते हैं। तो इस पहले एलिमेंट को मैं पूरे n एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट के साथ इसको रिलेट कर सकता हूँ। कितनी विधि से? n तरीके से। कोई भी एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट अगर मैं ले लूँ इसका, तो इसको मैं पूरा यहाँ जो 1 से लेके n तक जो n एलिमेंट है, इसमें से किसी एक एलिमेंट के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। कितने तरीके से? तो n तरीके से। ठीक है, या तो मैं इससे जोड़ दूंगा या इससे या इससे या इससे, तो इससे तो n तरीके से मैं इसको जोड़ सकता हूँ पहला एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट के साथ, है ना। यानी पहला एलिमेंट का कोई भी एक एलिमेंट जो है वो n तरीके से प्री इमेज हो सकता है। ठीक है, अब जब मैं इसको एक को ये इसको जब मैं इसके साथ जोड़ दूंगा तो अब इसमें बचे कितने एलिमेंट मेरे पास? n-1। इसमें अब n-1 एलिमेंट्स बचे। तो अब इसके दूसरा कोई भी एलिमेंट को मैं इसके साथ जो लिंक करूंगा, रिलेट करूंगा, तो वो तो n-1 तरीका होगा, क्योंकि एक एलिमेंट घट चुका है मेरा। तब 2 एलिमेंट को जब मैं इससे लिंक कर दूंगा तो अब इसमें बचे हुए एलिमेंट कितने हैं? n-2। तो इसका जो तीसरा एलिमेंट होगा वो अब n-2 के किसी एलिमेंट n-2 बचे हुए एलिमेंट के किसी एक एलिमेंट से n-2 तरीके से लिंक कर सकते हैं। इस तरह से करते जाएंगे तो लास्ट में जो अंतिम जो बचेगा इसमें एलिमेंट, यहाँ भी बचेगा एक ही एलिमेंट, अंतिम एलिमेंट, उसको मैं एक विधि से रिलेट कर सकता हूँ। तो यानी टोटल जो नंबर ऑफ परमुटेशन माने नंबर ऑफ वेज होंगे, हाँ, तो वो तरीका हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2, ऐसे करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि फैक्टोरियल है। यानी कि देयर विल बी टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n इसमें ऑन टू फंक्शन बनेंगे। ओके, फिर देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर सेट एस दिया हुआ है, ए बी सी टी दिया हुआ है 1 2 3, और फाइंड बोल रहा है एफ इनवर्स निकालने के लिए ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। ठीक है, इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, फंक्शन एफ दिया हुआ है ये फंक्शन, फिर सेकंड क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है ये, तो इसी का इनवर्स बोल रहा है फाइंड करने के लिए फ्रॉम एस टू टी। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो f इक्वल टू ऑर्डर पेयर क्या है? 1,3 b,2 और c,1। तो अगर इसका f इनवर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसके एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर है उसको मैं पलट दूंगा, क्योंकि डोमेन मेरा जो है अब रेंज बन जाएगा, रेंज जो है डोमेन बन जाएगा। तो जैसे a,3 है तो यहाँ लिखेंगे 3,a, फिर यहाँ पर है b,2 तो 2,b, यहाँ c,1 तो 1,c। ठीक है कि नहीं? तो ये देख रहे हैं कि इसमें हर एक जो है, यहाँ पर देखिए 3 का जो क्या है इमेज a है, 2 का b है, 1 का c है, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो हैं उनके डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। तो इसका मतलब है कि ये मेरा फंक्शन f इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, और उसका मान कितना होगा उसका? तो ये होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ये f दिया हुआ है a,2 b,1 c,1। अब मैं अगर इसका f इनवर्स लिखता हूँ तो पलट देता हूँ, तो देखते हैं 2,a, फिर इसका हो जाएगा 1,b, फिर 1,c। अब यहाँ से देखिए क्लियर क्या है, 1 का इमेज b भी है और 1 का इमेज c भी है, यानी कि 1 जो डोमेन का, अब f इनवर्स के लिए जो है ये 2,1 क्या है, वो डोमेन का काम करेगा। तो डोमेन के 1 जो एलिमेंट है उसके दो इमेजेज हैं, 1 का इमेज b भी है, 1 का इमेज c है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। यानी कि f इनवर्स जो है, f इनवर्स वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियरली वी ऑब्जर्व दैट 1 हैज 2 इमेजेस b and c इन f इनवर्स, सो f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए लेट a इक्वल टू यहाँ पर है दिया हुआ -1 0 1 2, b इक्वल टू b जो सेट है उसमें एलिमेंट है -4 -2 0 2। ओके, एंड f एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। f भी मेरा फंक्शन है a टू b और g भी फंक्शन है a टू b। ओके, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है x² माइनस एक्स। ओके, और जी एक्स लिखा हुआ है 2 मॉड ऑफ x माइनस 1/2 माइनस 1। ओके, आर एफ एंड जी आर इक्वल, पूछ रहा है कि एफ एंड जी जो है दोनों इक्वल है।
अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल है तो इसके डोमेन के जो सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए एफ का मान वही होना चाहिए जो कि जी का मान हो। तो देखते हैं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ एक्स डिफाइन है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जी एक्स है 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/2 -1। अब मैं पहला एलिमेंट इसमें देखिए ए का जो एलिमेंट है कौन कौन सा है, -1 0 1 2, -1 हम पहले निकालते हैं, एफ ऑफ -1, तो एफ ऑफ -1 इसके अकॉर्डिंग निकाले, -1 का स्क्वायर -1, तो देख रहे ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, तो 2 हो गए। अब यहाँ से g ऑफ -1 निकालते थे, 2 मॉड ऑफ x के जगह पर -1 रखेंगे, -1/2, ओके, फिर -1 लिखेंगे तो यहाँ पे 2, ये -3/2 का मॉड निकालेंगे तो 3/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 - 1 = 2। तो देख रहे एफ ऑफ -1 निकाले तो 2 आया, जी ऑफ -1 निकाल रहे तो 2 आ रहा है। एफ ऑफ 0 अब निकालिए, यहाँ से दूसरा एलिमेंट लीजिए 0, फिर 1 और 2, तो 0 का भी निकालेंगे तो एफ ऑफ 0, तो 0 - 0 0 हो गया। जी ऑफ 0 निकालेंगे तो यहाँ 0 रखिएगा, तो 2 इंटू मॉड ऑफ -1/2, तो इसका मॉड ऑफ -1/2 का हाफ हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया तो 1 बचेगा, 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, ये भी 0। जी ऑफ एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो 0 आएगा, यहाँ जी ऑफ 1 निकालेंगे तो भी 0 आएगा, एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 आएगा, जी ऑफ 2 निकालेंगे तो 2। तो देख रहे हैं कि इसमें एफ ऑफ -1 जी ऑफ -1 के बराबर है, एफ ऑफ 0 जी ऑफ 0 के बराबर है, एफ ऑफ 1 = जी ऑफ 1 के बराबर, एफ ऑफ 2 = जी ऑफ 2 के बराबर, यानी कि एफ ए = जी ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ओके, सो देयरफॉर एफ एंड जी आर इक्वल, ओके। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में ए मेरा एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 एंड 1, 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो कितने हो सकते हैं इस तरह के रिलेशन, कितने बन सकते हैं, तो ठीक है, इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे तो टोटल यूनिवर्सल रिलेशन अगर लिखते हैं तो उसमें टोटल 9 ऑर्डर पेयर मिलेंगे, 3 × 3 9 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। तो उसमें हम लोग ऐसा लेते हैं कि देखिए आर इक्वल टू एक लेते हैं हम लोग रिलेशन कि उसको चूंकि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कि हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, यानी 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए। तो पहले तो मैं इतना लिख दूं, फिर ये कह रहा है कि इसमें जो कंटेन होना चाहिए 1, 2 भी कंटेन होना चाहिए और 1, 3 भी कंटेन होना चाहिए। तो 1, 2 कंटेन कर दिए, फिर 1, 3 कर दिए, ओके। तो इसको बोल रहा है कि अब इतना करने के बाद कह रहा है कि ये मेरा रिफ्लेक्सिव तो हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो देखिए क्या करिए, अगर ऑर्डर पेयर 1, 2 अगर इसमें ऐड किए तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2, 1 भी ऐड करना होगा। अगर इसमें 1, 3 इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड किया हुआ है तो फिर इसको सिमेट्रिक होने के लिए 3, 1 भी इसमें ऐड होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, लेकिन देखिए कि ट्रांजिटिव नहीं है ये। कैसे, तो यहाँ से देखिए, अगर हम 1, यहाँ से देखते हैं 1, यहाँ कैसे ये, हाँ ये देखिए 2, 1 लीजिए, 2, 1 और फिर 1, 3 लीजिए, 2, 1 पहले लीजिए, फिर 1, 3 लीजिए। तो 2, 3 इसमें आना चाहिए तब ट्रांजिटिव होने के लिए। अगर इसमें 2, 1 बिलोंग कर रहा है, 1, 3 बिलोंग कर रहा है, तो फिर 1, 1 कैंसिल हो गया, तो 2, 3 को भी बिलोंग करना चाहिए ना इसमें, लेकिन इसमें 2, 3 बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये मेरा ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह का अगर आप कोई अब एक्स्ट्रा कोई भी अगर यहाँ पे एलिमेंट अगर जोड़ोगे तुम, तो फिर एक एलिमेंट अगर जोड़ दोगे तो फिर क्या होगा ना कि वो तुम्हारा अगर वो बन गया ट्रांजिटिव, हो सकता है वो ट्रांजिटिव बन जाए, सिमेट्रिक ना बने, यानी कुछ भी। और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट जोड़ के अगर देखिएगा इसमें, हालांकि टोटल 9 एलिमेंट्स होते हैं एक क्रॉस ए में, यूनिवर्सल रिलेशन में, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही एलिमेंट है। बाकी 2 एलिमेंट जैसे जोड़ोगे तो वो जो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन वो फिर नहीं रह पाएगा, ओके। तो इसमें केवल एक ही रिलेशन बन सकते हैं, ओके। जोड़ के देख लीजिएगा तो फिर वो इस तरह के कंडीशन वो फॉलो नहीं करेगा। लेट करिए ए, लेट मैंने क्वेश्चन नंबर 17 में है ए इक्वल टू दिया हुआ है सेट 1 और एलिमेंट है 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2। तो इसमें देखिए एक रिलेशन हम लेते हैं, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है,
तो 1,1 होना चाहिए, 2,2, 3,3 होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें 1,2 है ऐड किया हुआ, कंटेन किया हुआ। तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे, 2,1 को भी ऐड करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ये देखिए 1,2 है, 2,1 है, 2 से 2 कैंसिल कर 1,1, तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ये मेरा ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए कोई इसी में हम कोई ऑर्डर पेयर 2,3 को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, दूसरा रिलेशन लाने के लिए। तो जैसे 2,3 जोड़ेंगे तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको 3,2 भी ऐड करना होगा। तो जब ये 3,2 जब ऐड कर दीजिएगा आप, तब देखिए ये इतना तक तो ये रिफ्लेक्सिव था और ये सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था। अब ये जोड़ दिए 2,3, तो मुझे 3,2 भी जोड़ना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए। लेकिन जब इतना जोड़ोगे तो देखोगे इसकी ट्रांजिटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं रह पाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्यों नहीं रह पाएगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ से है हमारा 1,2 और 2,3, 1,2 और 2,3 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो 1,3 को भी बिलोंग करना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। यानी ट्रांजिटिव लाने के लिए अब क्या करना होगा, 1,3 को ऐड करना होगा। अब जब मैं 1,3 को ऐड करूंगा ट्रांजिटिव बनाने के लिए, तो फिर सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना होगा मुझे, इसका उल्टा 3,1 को भी ऐड करना होगा। तो टोटल मिला के यहाँ पे देखिए 9 के 9 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, यानी यूनिवर्सल रिलेशन। एक दूसरा रिलेशन जो होगा, जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो यूनिवर्सल रिलेशन होंगे। तो पहला वाला ये होगा और दूसरा पूरे के पूरे यूनिवर्सल जो रिलेशन है वही आ जाएगा। तो इसका मतलब केवल 2 ही इस तरह का रिलेशन बन सकता है, 2 ही ठो। ओके, यहाँ पे 18 नंबर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R बी द सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ 1 इफ x ग्रेटर देन 0, इज 0 इफ x इक्वल टू 0, -1 इफ x लेस देन 0। ओके, g इज अनदर फंक्शन फ्रॉम R to R बी गिवन बाय gx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ओके, तो अब पूछ रहा है ये कि क्या f सर्किल g जो है, g सर्किल f दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, देन डज f सर्किल g एंड g सर्किल f कॉन्साइड इन, यहाँ 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू और लेस देन 1। यहाँ क्लोज इंटरवल इधर है क्लोज और इधर है ओपन, 0 to 1। ओके, इसमें पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि 0 और 1 के बीच का कोई नंबर हम ले लेते हैं, चलिए 1/2 ले लेते हैं। लेट x इक्वल टू 1/2 बिलोंग्स टू, यहाँ पर ओपन इंटरवल में 0 और क्लोज इंटरवल में यहाँ पर डालेंगे 1। ओके, तो यहाँ पे हमने 0 और 1 के बीच का एक नंबर ले लिया 1/2। अब इसी 1/2 पे देखते हैं एफ सर्किल g निकाल के देखते हैं कितना आता है, फिर g सर्किल f निकाल के देखते हैं कितना आता है। ठीक है, पहले मैं f सर्किल g ऑफ हाफ निकालूँ, तो g हाफ का मतलब यहाँ पे g ऑफ हाफ लिखेंगे, तो इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हाफ, क्योंकि जी एक्स इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो यहाँ पे जब हाफ रखेंगे तो यहाँ भी हाफ रखना होगा। ठीक है, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 का जो मान होता है ये तो 0 के बराबर होता है, क्योंकि इसका लेफ्ट में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो तो 0 है, तो यहाँ पर अब 0 लिखो। एफ ऑफ 0 कितना है, तो यहाँ से देखिए एक्स इक्वल टू 0 पे एफ 0 का मान कितना होगा, 0, तो ये 0 के इक्वल आ गया। ठीक, अब मैं जी सर्किल एफ ऑफ टू हाफ निकालता हूँ, तो जी ऑफ हाफ एफ हाफ जी एफ ऑफ हाफ, तो एफ ऑफ हाफ यानी ये हाफ क्या है कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 1/2 जो है 0 से बड़ा है। तो एफ वाले में देखिए जब 0 से बड़ा होगा, एक्स का मान जब 0 से बड़ा होगा तो इसका मान कितना है, 1, तो हम यहाँ पर एफ ऑफ 1/2 के जगह पर 1 रख देंगे। अब जी ऑफ 1, तो यहाँ पर देखिए जी एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो यहाँ पर जब मैं 1 रखूँगा तो यहाँ भी 1 रखना होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है ना। तो यहाँ पे क्लियर देख लिए कि एफ सर्किल जी जो है वो जब हाफ निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, जी सर्किल एफ ऑफ हाफ जब निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर एक कॉन्साइड होना चाहिए तो इसके 0 और 1 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के लिए एफ सर्किल जी का मान वही आना चाहिए जो जी सर्किल एफ का हो। ठीक है ना, सो देयरफॉर यहाँ से जो कि नहीं आ रहा है कोई भी एक एलिमेंट के लिए ये कॉन्साइड अगर माने इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि एफ सर्किल जी एंड जी सर्किल एफ डज नॉट कॉन्साइड इन द गिवन इंटरवल। ओके, ठीक है।